सर्चिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2021 के जीएस के पूछे गए क्वेश्चंस की। आगामी एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल ही नहीं बल्कि एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी और अन्य वनडे टाइप जो भी एग्जामिनेशन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आयोजित कराया जाता है, उन सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण सीरीज। और एक बात, आपको यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि 25 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस बूस्टर डोज वाले भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आज का मोटिवेशन है, यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, मायने यह रखता है कि आप रुके कब तक नहीं। कहने का मतलब आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और रुकना नहीं है। यही इस चीज़ में कहा गया है। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे। ज़रूरी नहीं है आपको फास्ट चलना है या धीरे चलना है। आपका स्पीड जैसा भी हो, आप जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए क्योंकि कंटिन्यूटी ही आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाएगी। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये कुछ बुलेट क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं 25 क्वेश्चन होने के बाद मैं इसका आंसर करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगला है, वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? और प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? लोकटक झील किस राज्य में है? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? आईसीसी T20 2022 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये कुछ क्वेश्चन बूस्टर डोज वाले क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैं 25 क्वेश्चन होने के बाद करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था 1961 में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2020 यूएस ओपन मेंस चैंपियनशिप के विजेता डोमिनिक थिएम किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। देखिए, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपको 2022 का या 2021 का करके जाना है। ठीक है, 2020 का तो अब शायद नहीं पूछेगा किसी भी एग्जामिनेशन में। अब 2021 या 2022 का आपको अच्छे से करके जाना है, इसी से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं अगले वीडियो से जो करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसको अपडेट करके 2021 या 22 वाले उसी से रिलेटेड मैं करंट अफेयर उसमें डाल दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? व्यथ भी किस नदी को कहा जाता है? तो ये नदी है झेलम। ठीक है, अगला है, भाजा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, भाजा गुफाएं। आर्ट एंड कल्चर का जो रोल है एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है आप इसको अच्छे तरीके से करके जाइए। जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज कितना था? तो ये था 21.6%। अगला क्वेश्चन है, सोना और तांबा डैश और बैगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा नीला। सोना और तांबा नीले और बैगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, जबकि पीले प्रकाश को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अगला है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCE ने डैश आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। तो ये जो है कौन सा आयोग, किन सिफारिशों के अनुरूप? तो ये है स्वामीनाथन आयोग।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आपका जो है एमएसपी में जो है वृद्धि करने को लेकर के मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। यूरिया क्या है? आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अगला है, संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो ये था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। आपको बताना है जीएसटी जो है ये कौन सा संविधान संशोधन में है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो ये है लाल सिंधी। लाल सिंधी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने डैश तक टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया। तो 11 से 14 अप्रैल 2021। तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अभी का जो भी 2022 का करंट अफेयर होगा तो इसी के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन होगा, टीकाकरण जैसे रहता है ना, मिशन इंद्रधनुष कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको करके जाना है जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या है? SDG। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने SDG के बारे में बताया था, ठीक है। तो SDG आज के जो अगला जो शिफ्ट पूछा गया, इसमें पूछा गया है 6, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें से ये 6 के बारे में पूछा गया है। तो छठा में बताया गया है सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। ओके, 17 के 17 अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो महत्वपूर्ण है उनको आप जरूर करके जाइए। SDG 17 गोल हैं जिनमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण करके जाने हैं। अगला है, ती पर्वत, माउंट ती आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा नागालैंड में। ती पर्वत, माउंट ती आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो ये नागालैंड में मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खेल को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया था? तो ये है योगासन। योगासन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया। अब आपको बताना है वर्तमान समय में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां संस्करण होगा ये किस राज्य में आयोजित होगा, ये आपको बताना है। अगला है, राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने डैश पर शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर पर। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर पर शासन किया था, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार, मतलब वर्तमान समय तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो जवाहरलाल नेहरू का रहा है, ठीक है। अगला है, झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? तो झारखंड में खेती का आदिम रूप जो है कुरुबा कहलाता है। सरहुल फेस्टिवल जो है झारखंड का ये फेस्टिवल है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो ये 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये है 1971। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, डिटेल में है, आप अच्छे से समझिए। अगर आप पॉलिटी को अच्छे से स्टडी किए होंगे तब ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। 1971। अगला है, एक सींग वाले गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो अनुसूची कितना है? अनुसूची 1 के तहत 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972
अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया था किसे? एक सींग वाले गैंडे। आपको पता होना चाहिए असम जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा, असम का काजीरंगा जो नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला है, नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो है कोलेस्ट्रम। क्या नाम है? कोलेस्ट्रम। इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, 2020 यानी 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो इनका नाम है सरन कुमार लिम्बाले। क्या नाम है? सरन कुमार लिम्बाले। अगला क्वेश्चन है, डैश उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 कथिया। 10 कथिया उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। अगला है, कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक कर प्रणाली है जिसका नाम है आरोही कर। आरोही कर जो है ये कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक कर प्रणाली है। अगला है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे? तो ये होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये इलाहाबाद का है। ठीक है, इलाहाबाद का 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अधिवेशन थे इसमें जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। आपको बताना है जो प्रथम अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था और कब हुआ था ये भी आपको बताना है, और उसमें अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। आइए चलते हैं बूस्टर डोज वाले जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उनको कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से देखिएगा और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको पता होना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो भारत रत्न मिला था इन्हें कब मिला था? 1954 में मिला था। और इन्हीं के साथ साथ 2 और व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। कौन कौन थे? तो पहले हो गए आपको सी गोपालाचारी, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे थे CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न मिला था। और लास्ट जो भारत रत्न मिला है 2019 का, ठीक है ना, 2019 का, तो 2019 में जो मिला है लास्ट भारत रत्न वो किन्हें किन्हें मिला है? तो वो मिला है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और फिर उसके बाद भूपेन हजारिका, और भूपेन हजारिका जो कि एक सिंगर, म्यूजिशियन, पोएट और फिल्म मेकर भी रह चुके हैं। उसके बाद नानाजी देशमुख, इन तीनों को नानाजी देशमुख जो सोशल एक्टिविस्ट थे इन्हें भारत रत्न मिला है लास्ट, ठीक है, 2019 में। अगला है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार जो है ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ त्यौहार हैं जैसे सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। चापचारकुट ये मिजोरम में मनाया जाता है। लोसांग और लोसर इसमें कन्फ्यूजन है, तो लोसांग ध्यान रखिएगा। लोसांग जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। बथुकम्मा और मेदराम यात्रा ये जो सेलिब्रेट किया जाता है त्यौहार ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए तेलंगाना की जो स्थापना है ये एक नया राज्य है जिसकी स्थापना 2 जून 2014 में किया गया था। और ये तेलंगाना किससे अलग होकर के बना है? ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। आपको बताना है तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है, राजधानी क्या है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो है राजीव कुमार। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं? वो रहे हैं सुकुमार सेन। और प्रथम अगर पूछ लिया जाए महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो रही हैं वो है रमा देवी प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयोग के हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश N पटेल, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, ये आपको ध्यान रखना होगा। और प्रथम जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये कौन थे? ये थे विपिन रावत, जिनका कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और विपिन रावत जी को 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि भारत का सेकंड सिविलियन अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इन्हीं के साथ साथ 3 और लोगों को मिला है, 3 और व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण, ये भी आप ध्यान रखिए। एक हैं प्रभा अत्रे, फिर कल्याण सिंह और राधे श्याम खेमका। तो 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2022 का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। कौन कौन? विपिन रावत, प्रभा अत्रे, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमका, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये आपको पता होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये केवड़िया गुजरात में है। और यहाँ जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है ये किसकी मूर्ति है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी से मिलता जुलता जैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी अगर पूछ लिया जाए तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? ये हैदराबाद में है और ये मूर्ति है संत रामानुजाचार्य की, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और मूर्ति किनकी है? ये है भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग, फिर उसके बाद नीति आयोग, कुछ इसी से रिलेटेड है। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और उसके जगह पर में नीति आयोग को लाया गया। तो प्रथम पूछा गया क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगर पूछा जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इसी तरीके से पांचवी पंचवर्षीय योजना पूछ लिया जाए तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे स्टील प्लांट। और 5 ईयर, जैसा कि मैंने बताया, 5 ईयर प्लान को समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग जो है इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में CEO जो हैं नीति आयोग के वो हैं परमेश्वर अय्यर। और पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में है। और लोकटक झील जो है ये मीठे पानी की झील है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? तो ये भी मणिपुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट जो है ये कहाँ है? तो ये है मुंबई में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है ये तमिलनाडु में है। और भी परमाणु संयंत्र है जैसे काकड़ापाड़ा, तो काकड़ापाड़ा परमाणु संयंत्र गुजरात में है। नरोड़ा परमाणु संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। रावतभाटा राजस्थान में। और तारापुर महाराष्ट्र में। और कलपक्कम पूछ लिया जाए तो कलपक्कम जो है ये भी तमिलनाडु में है। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 2022 यानी कि 2022 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप है ये किसने जीता? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये वर्तमान समय में जीत लिया है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में ये मैच हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। और इंग्लैंड की तरफ से जो कैप्टन थे ये कौन थे? जोस बटलर। और अगर आपसे पूछा जाए जो फर्स्ट ICC 2007 में जो हुई थी उसके विनर कौन थे? तो कौन सी टीम थी? तो वो थी इंडिया।
ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में आईसीसी के हेड जो हैं ये कौन है, ये है ग्रेग बर्कले, ये आपको पता होना चाहिए। और बीसीसीआई के अगर अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। तो ये कुछ को महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में भी थे और कुछ करंट अफेयर के भी फॉर्मेट में थे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।